हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं 32 साल की हूँ और देखने में मैं गोरी चिट्टी, लंबे बाल और वो कर्व्स जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि वाह, भगवान ने अच्छा बनाया है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी, और हंसती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई फूल खिल गया। लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ये कहानी थोड़ी अलग है। मैं गाँव की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद से इसी घर में हूँ। मेरा ससुराल एक छोटे से गांव में है जहां चारों तरफ खेत हैं। मेरे पति का नाम राहुल है। वो शहर में नौकरी करते हैं, एक कंपनी में मैनेजर हैं। महीने में एक दो बार ही घर आते हैं, वो भी वीकेंड पर। बाकी समय मैं अकेली रहती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि शादी के बाद वो जो प्यार और साथ मिलना चाहिए वो कहाँ गया। राहुल अच्छे हैं लेकिन काम की वजह से दूर रहते हैं और जब आते हैं तो थके थके से लगते हैं। मैं भी क्या करूं, बस इंतज़ार करती हूं। घर में और लोग भी हैं। मेरे देवर, नाम है अजय, वो कॉलेज जाता है। गांव से बस लेकर रोज़ जाता है। उम्र 20 साल की है, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन घर में थोड़ा शरारती टाइप। वो और उसकी बहन, मेरी ननद रीना, दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। रीना 19 की है, बहुत चुलबुली, फैशन वाली, लेकिन गांव की लड़की है तो घर के काम में भी हाथ बटाती है। सासू माँ को गुजरे कई साल हो गए दिल की बीमारी से। तब से ससुर जी अकेले हैं। उनका नाम है हरपाल सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उम्र 55 के आसपास होगी, लेकिन देखो तो लगता है जैसे अभी भी जवान हैं। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो मूछें जो आर्मी वाली स्टाइल में रखते हैं। रोज़ सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फसल देखते हैं। गांव में सब उन्हें सरदार जी कहते हैं क्योंकि वो सिख हैं और घर में भी वही सब कुछ संभालते हैं। मैं उन्हें पापा जी कहती हूँ, जैसे बाकी सब। अब मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बताती हूँ, जब मानसून की बारिश ख़त्म हो चुकी थी और खेतों में धान की फसल तैयार हो रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। घर में सब उठ और रीना कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे और पापा जी बाहर से खेत से लौट कर आए थे। वो हमेशा की तरह पसीने से तर थे, शर्ट चिपकी हुई थी बदन से और वो मसल्स ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई जिम वाला आदमी। मैंने चाय का कप उनके लिए रखा टेबल पर और बोली, पापा जी चाय पी लीजिए, गरम गरम है। वो मुस्कुराए और बैठ गए। बहू, तुम्हारी चाय तो अमृत जैसी होती है, पीकर सारा थकान उतर जाता है। उनकी आवाज़ गहरी थी, ऐसी जो सुनकर दिल में एक कंपन सी होती है। मैंने हंसकर कहा, अरे पापा जी, आप ही ना ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई स्पेशल चीज़ डालती हूँ, बस साधारण चाय है। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या इसमें कोई मतलब है। लेकिन शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो पीते हुए बोले, नहीं बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। राहुल को पता नहीं क्या हो गया, शहर में फंस गया है। तुम अकेली यहाँ, उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो टाइम ना देगा तो मैं तो हूँ ना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा कि हाँ, अकेली तो हूँ। राहुल से वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिलती जो शादी के बाद चाहिए। रातें लंबी लगती हैं और कभी कभी लगता है जैसे कोई चीज़ की कमी सी है, लेकिन क्या करूँ। पापा जी ने चाय ख़त्म की और उठकर बोले, आज खेत में मदद चाहिए बहू, अगर फ्री हो तो आ जाना, कुछ सब्जियां तोड़नी हैं। मैंने हामी भरी क्योंकि घर में करने को कुछ नहीं था। अजय और रीना बस लेकर चले गए कॉलेज और मैं तैयार होकर खेत की तरफ चली। खेत में पहुंची तो पापा जी पहले से वहाँ थे, ट्रैक्टर के पास खड़े कुछ चेक कर रहे थे। मैंने साड़ी पहनी थी, सिंपल वाली, लेकिन हवा चल रही थी तो पल्लू थोड़ा उड़ रहा था। मैंने उसे संभाला और बोली, पापा जी क्या काम है। वो मुड़े और उनकी नज़र थोड़ी देर मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे की तरफ। बहू, वो बैंगन और टमाटर तोड़ लो, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। मैंने झुककर काम शुरू किया। झुकने में साड़ी थोड़ी सरक जाती है और मुझे पता था कि पापा जी की नज़र कभी कभी इधर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम करते रहते। मैं सोच रही थी कि क्या वो नोटिस करते हैं, क्या उनके मन में कुछ है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अकेले हैं, शायद बस देखते हैं। काम करते करते बातें होने लगीं। पापा जी बोले, बहू, तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां घूमती फिरती हैं, लेकिन तुम यहाँ गांव में फंसी हो। राहुल को बोलो तुम्हें शहर ले जाए। मैंने कहा, पापा जी शहर में क्या रखा है, यहाँ आप हैं, घर है, और राहुल तो व्यस्त रहते हैं। वो हंसे, हाँ लेकिन एक जवान औरत को वो सब चाहिए जो शादी के बाद चाहिए होता है, साथ, इज्जत, वक्त। मैं तो बूढ़ा हूँ लेकिन समझता हूँ। मैंने चुप रहकर काम किया। मुझे नहीं पता था कि पापा जी आजकल ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। फिर हम दोनों ने साथ में सब्जियां इकट्ठी की। पापा जी ने एक बैंगन उठाया जो बड़ा और मोटा था और बोले,
देखो बहू, ये कितना तगड़ा है। मैंने हंसकर कहा, हाँ पापा जी, आप भी तो तगड़े हैं आर्मी वाले। वो बोले, हाँ बॉडी अभी भी मैनेटन है, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन असल में बस घर की बातें थीं। हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे और मैंने सोचा कि पापा जी के साथ समय अच्छा गुजरता है, अकेलापन कम लगता है। फिर शाम हुई, अजय और रीना लौटे। रीना ने कहा, भाभी आज कॉलेज में क्या हुआ ना, एक लड़का मुझे देखता रहता है। मैंने हंसकर कहा, अरे तू भी ना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। अजय बोला, हाँ दीदी, लेकिन भाभी आप तो घर में बोर होती होंगी, पापा के साथ खेत में जाती हो। मैंने कहा, हाँ अच्छा लगता है। पापा जी रूम में थे लेकिन शायद सुन रहे थे। रात को डिनर में सब साथ बैठे। पापा जी ने कहा, बहू तुम्हारा खाना लाजवाब है, ऐसी रोटियां जो मुलायम और गर्म हों। गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा जी, आपको पसंद आया तो अच्छा लगा। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी, पापा जी की बातें, उनकी नज़रें, क्या मतलब है। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अच्छे इंसान हैं, अकेले हैं। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन। मैं चाय बना रही थी, पापा जी आए और इस बार उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्का सा। बहू कल का काम अच्छा था, आज फिर चलोगी। उनका हाथ गर्म था और मैंने महसूस किया और मैंने कहा, हाँ पापा जी, क्यों नहीं। खेत में आज हमने फसल की सिंचाई की। पापा जी ने पाइप पकड़ा, पानी छिड़का और मैंने मदद की। पानी की बौछार से मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई और वो दिख रही थी। पापा जी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस बोले, बहू सावधान रहो, गीला हो जाएगा। मैंने बात बदल दी, पापा जी आप आर्मी में क्या करते थे। वो बताने लगे अपनी कहानियाँ, बॉर्डर पर कैसे रहते थे, ट्रेनिंग और कैसे बॉडी फिट रखते थे। मैं सुनती रही और लगता था जैसे हम दोस्त बन रहे हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। हर रोज़ ऐसी छोटी छोटी बातें। मैं राहुल को मिस करती, लेकिन पापा जी के साथ समय अच्छा लगता। रीना और अजय भी नोटिस करते। रीना कहती, भाभी पापा तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश लगते हैं। मैं हंस देती, लेकिन अंदर से सोचती ये सब क्या है। लेकिन असल में ये बस अकेलेपन की दोस्ती थी। एक दिन शाम को जब सब घर में थे, पापा जी ने कहा, बहू कल गांव में मेला है, चलोगी। मैंने कहा, हाँ लेकिन राहुल नहीं है। वो बोले, मैं हूँ ना। और उनकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कुछ और। लेकिन मैंने सोचा शायद सिर्फ साथ है। मेला गया, वहाँ घूमे, झूले झूले और पापा जी ने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी। बहू ये तुम पर अच्छी लगेंगी। मैंने पहनी और वो देखते रहे। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन असल में बस पिता बेटी जैसा। फिर अगले नैन्सी रायनी वाले दिनों में हमारी बातें और गहरी होने लगीं। पापा जी रात को कभी कभी मेरे रूम के बाहर से गुजरते और कहते, बहू नींद नहीं आ रही, बात कर ले। मैं कहती, आइए पापा जी। और हम बातें करते जिंदगी की, अकेलेपन की। वो कहते, बहू तुम जवान हो, तुम्हें वो खुशी मिलनी चाहिए, मतलब राहुल से। मैं चुप रहती। फिर एक दिन घर में सब लोग बाहर गए हुए थे। अजय और रीना कॉलेज के किसी ट्रिप पर चले गए थे 2 दिन के लिए। राहुल तो वैसे भी शहर में थे। मैं घर में अकेली थी, झाड़ू पोंछा कर रही थी। पापा जी खेत से लौटे और बोले, बहू मेरे कमरे में आना ज़रा, एक ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ में तो कुछ अलग था, गंभीर लेकिन नरम। मैं थोड़ा डर गई, दिल धड़क रहा था। क्या बात है। मैंने साड़ी ठीक की और उनके कमरे में गई। कमरा साफ़ सुथरा था, आर्मी वाली डिसिप्लिन। बिस्तर पर उनकी पुरानी यूनिफॉर्म की फ़ोटो टंगी थी। पापा जी बिस्तर के किनारे बैठे थे। मुझे इशारा किया, बहू बैठो यहाँ। मैं धीरे से बैठ गई, हाथ जोड़कर गोद में रखे। पापा जी ने गहरी सांस ली और बोले, बहू अब तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना। अब सच बता, तुम क्या चाहती हो। मैं देखता हूँ तुम उदास उदास रहती हो। क्या बात है, मुझे बता बेटी, जैसे बाप को बताती है। मैं चौंकी। पापा जी क्या मतलब। वो बोले, हाँ बेटी, तुम अकेली हो, चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए। राहुल शहर में है, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है, मुझे सब बता। मैं चुप रही थोड़ी देर, आंखें नम हो गईं। फिर सब कुछ उड़ेल दिया। पापा जी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन राहुल नौकरी में इतना व्यस्त कि घर महीने में 1-2 बार आता है।
आता भी है तो थका हुआ बातें करता है, लेकिन वो प्यार, वो साथ नहीं। शादी के बाद भी मैं अधूरी औरत हूँ। रातें अकेली कटती हैं, दिल में कमी सी लगती है। मुझे बस उसकी केयर चाहिए, इज्जत, प्यार, वो जो हर शादीशुदा औरत को मिलना चाहिए। कहते कहते रोने लगी। पापा जी चुप सुनते रहे, उनकी आंखें गंभीर थीं। फिर बोले, हाँ बेटी, मैं यही तुम्हारे चेहरे पर पिछले कुछ सालों से देख रहा था, इसलिए तुमसे दोस्ती की, दिल की बात जानना चाहता था। अब मैं सब जान चुका हूँ। फिर पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैंने आंसू पोंछते कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा जी, बस राहुल से प्यार, वो कदर, वो इज्जत जो शादी के बाद हर औरत को चाहिए। इतना कहकर मैं रोते हुए कमरे से बाहर भाग आई, अपने रूम में जाकर लेट गई। 2 दिन बाद अचानक दरवाजे पर आवाज़ हुई। मैंने देखा, राहुल सामान लेकर खड़ा था। मैं हैरान, तुम इतनी जल्दी? वो दौड़ा आया, मुझे गले लगा लिया। कविता, अब मैं यहीं रहूँगा हमेशा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चौंकी, आंसू फिर आ गए, लेकिन खुशी के। लेकिन नौकरी, कंपनी? वो बोला, छोड़ दी, पापा ने फ़ोन करके सब बता दिया, तेरी उदासी, तेरा दर्द। उन्होंने कहा, बेटा बहू को संभाल वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं समझ गया, अब मैं घर से ही काम करूँगा या कोई लोकल जॉब देख लूँगा, बस तू खुश रह। उस दिन से सब बदल गया। राहुल हर वक्त मेरे साथ प्यार करता, केयर करता। रातें अब साथ कटती, वो इज्जत, वो प्यार, सब मिल गया। मैं अब सच में शादीशुदा लगने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैं खुशी से झूम उठी। पापा जी का बहुत ध्यान रखा, उनके लिए स्पेशल खाना बनाया, पैर दबाए। वो मुस्कुराते, बहू अब खुश ना? मैं कहती, पापा जी आप जैसे ससुर दुनिया में कहाँ मिलते हैं। दोस्तों, ये होते हैं असली ससुर जी, जो बहू को बेटी समझें, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करें। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि एक शादीशुदा औरत को सिर्फ और सिर्फ पति से इज्जत, कदर और प्यार चाहिए होता है, और कुछ नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि ऐसी इमोशनल स्टोरीज एंड और I can